करण हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सो आज का एपिसोड विवान एक्यूज्ड शिल्पा फॉर ड्रामा कार्ड। सो आज का एपिसोड तो शुरुआत जो हुई है बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि हम सब जानते हैं, सलमान खान एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बहुत स्मार्ट और खूबसूरत एंट्री स्टेज पर हो चुकी है। तो सलमान खान ने आज ये बताया कि आज होने वाला है सरप्राइज इविक्शन। इविक्शन नहीं, इविक्शंस मतलब दो एविक्शन होंगे। मे बी, आई होप, मैं जिसको चाहती वो निकल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो बाहर होने हो गई है 2-4 पिक्चरें रिलीज़। तो कौन सी पिक्चर रिलीज़ हुई है इसके बारे में सलमान खान बताएंगे घर वालों को। तो सलमान खान पहुंचे घर वालों से मिलने के लिए और उन्होंने घर वालों को ये बताया, वैसे तो हमें मना किया गया है कि हम बाहर की रिपोर्ट घर में नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर बहुत सारी पिक्चरें हो गई हैं रिलीज़। तो उसके पोस्टर जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सो पोस्टर दिखाने के लिए सबसे पहले पोस्टर को ओपन किया ईशा ने। ईशा ने जिस पोस्टर को ओपन किया वो पोस्टर तो भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ईशा क्या करने वाली हैं। फिलहाल ईशा ने जब पोस्टर ओपन किया तो उन्होंने पोस्टर ओपन करके ईशा ने करण ने किया। हाँ, करण ने और ईशा को बुलाया गया। सलमान खान ने ये पूछा ईशा से कि सो आप बताइए कि आप इस पोस्टर पे किसको वो करना चाहती हैं पॉइंट। वैसे तो मुझे ऐसा लगा था कि लफड़ों के खिलाड़ी में वो करण को ही देंगे, लेकिन मेरे लिए एकदम शॉकिंग था और शायद अविनाश के लिए भी शॉकिंग था कि ईशा अविनाश को पॉइंट करेंगे और उन्होंने अविनाश को कहा कि लफड़ा करने वाले के खिलाड़ी अविनाश हैं। फिलहाल अविनाश का मुंह तो उतर गया था, लेकिन भाई गेम अब पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब ईशा अविनाश एक दूसरे को भी पॉइंट करेंगे। उसके बाद दूसरी बारी आती है, पोस्टर ओपन किया चोम ने। फिलहाल बीबी कुली कौन है तो ये तो हम सब जानते हैं। मैं सोच भी रही थी कि कौन हो सकता है, फिर मुझे तो नहीं, रजत भैया ही हैं, सारे जहां का बोझ अपने सर पे लेने के लिए तैयार। जैसे ईडन, यामिनी, कशिश, सारा पागल और कभी कभी चुम कभी कभी चाहत। फिलहाल ये सारा बोझ उठा लेते हैं। उसके बाद आई कशिश। कशिश ने बोलिया कभी धोखा कभी प्यार, कभी दोस्ती कभी प्यार। अब कभी दोस्ती कभी प्यार में वो किसको देंगी, तो जैसे कि हम सब जानते थे वो कौन हो सकते हैं, सीधा इशारा जा रहा था ईशा और अविनाश पे। सलमान खान ने दिया एक इंटरेस्टिंग टास्क। उन्होंने कहा आप अविनाश को बुलाइए, उनको ब्लाइंड फोल्ड करिए, ये श्योर करिएगा कि मेक श्योर उनको कुछ दिखाई ना दे, और फिर सारी लड़कियों को हाथों से टच करके फील करके वो ये बताएंगी कि उनमें से ईशा कौन है। फिलहाल अविनाश बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो पकड़ पाएंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने चूज़ कर लिया ईशा को। और फाइनल बार बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था और हम सब के लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन सलमान खान भी इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल स्टेज पर आ चुकी थी शालिनी पसी, जैसे कि वो एक बार आई थी लेकिन वो सलमान खान से मिल नहीं पाई थी। एक दिन स्टे किया था, शायद आज वो स्पेशल आई हैं घर के अंदर सलमान खान के मिलने के लिए ऑन स्टेज। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत प्रिटी, बहुत क्यूट लग रही थी। उनका ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा ड्रेस काश हम लोग भी पहन सकते। आई होप फिलहाल ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत डिसेंट बिहेवियर था उनका सलमान खान के सामने। लेकिन सलमान खान ने जब उनसे पूछा कि आपको घर में कैसा लगा तो उन्होंने बताया घर वाले बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली करण को उन्होंने पॉइंट किया और बोला करण मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिलहाल इसी तरीके की बातों के साथ शालिनी सलमान खान से मिलकर वापस चली गई। उसके बाद सलमान खान वापस एंट्री किए घर के अंदर और उन्होंने भाई क्रिसमस था तो क्रिसमस के ऊपर अल्लाह जाने पता नहीं कितने टास्क, कितनी आर्गुमेंट, कितनी बातें होगी क्रिसमस के बहाने पे। सब एक दूसरे को गिफ्ट की जगह पे ताना बोली, आवाज़ा, टॉन्ट कस रहे थे। फिलहाल यहाँ पर वही टास्क जो हर सीजन में आता है कि आप एक दूसरे के बारे में ये बताएंगे, सबको परसेंटेज में काउंट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल शिल्पा जी और विवान की जोड़ी आई, जिसको हमने अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिलहाल इतना विवान आज बोले हैं, मुझे नहीं लगता इतने एपिसोड में उन्होंने कभी इतनी बात की होगी। मैं बड़ी खुश थी। भाई हम आपको रोज़ सुनना चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ वीकेंड के वार पे बोलते हैं, और फाइनली मेरे ख्याल से सिर्फ आज आप बोले हैं। शिल्पा जी भी भरी पड़ी थी, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बोला भी विवान को। उनको ये समझ में आ गया है कि विवान को हो गया है ओवर कॉन्फिडेंस। वैसे मैं आपको ये बता दूं, विवान ने जब यहाँ पर बोलना शुरू किया तो शिल्पा जी बोलने नहीं दे रही थी, तो अविनाश बीच में कूदे। भाई अविनाश कूदना बंद कर दो
क्योंकि पता है विवान को कभी ये बोलने नहीं देते। फिलहाल अविनाश ने शिल्पा जी से ये कहा कि अरे भाई उनको बोलने दीजिए, आप ये बात बोल रहे हैं। मैं बड़ी शॉकिंग थी, आप ये बात क्यों बोले? आप खुद शिल्पा जी को अरे कर विवान को बोलने नहीं देते, बीच बीच में आप ही कूदते रहते हैं, आज आपको कहाँ से ये ख्याल आ गया? फिलहाल कहते हैं ना शिल्पा जी को नागमणि नागिन क्या क्या बोल दिया गया। शायद वीकेंड का वार इसीलिए आता है कि सबकी आंखें खोल दी जाए और सबको बुरी तरीके से बेइज्जत कर दिया जाए। फिलहाल इस हफ्ते करण बच गए फाइनली, लेकिन शिल्पा जी हर हफ्ते बेइज्जत हो रही हैं। शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही हैं। रजत स्वीटली और बहुत ही दिल से जवाब देते हैं। फिलहाल नागी बन चुकी थी शिल्पा जी, तो अब विश किसको पिलाएंगे, नागमणि किसको देंगी, ये डिसाइड करना था शिल्पा जी को। जब सलमान खान ने पूछा तो उन्होंने विश पिलाया अविनाश को। क्यों? क्योंकि विवान उनसे दूर हो गए थे बिकॉज ऑफ अविनाश, क्योंकि अविनाश नहीं चाहते थे उनका, फिलहाल करण भी नहीं चाहते थे कि शिल्पा जी और विवान का रिश्ता कंटिन्यू हो। शायद शिल्पा जी को अभी ये समझ में नहीं आया। शिल्पा जी ने विश पिलाया अविनाश को और ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि ये विश ये पिए। और नागमणि जहाँ तक देने की बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि वो चुम को दे सकती हैं। खैर मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो करण को भी देंगी, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे विवान और करण ऑप्शन में नहीं थे, नहीं तो ये फिर विवान को ही दे देती। फिलहाल उन्होंने नागमणि दी करण को। हम सब तो बहुत खुश थे, लेकिन भाई आपका ये नंबर गेम कब तक चलेगा? फिलहाल यहाँ पे करण और रजत को बुलाया गया और उनके पॉइंट दिए गए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, करण भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज हमने भी करण को बहुत ज़्यादा बोलते देखा। उन्होंने रजत को पॉइंट किया, लेकिन सच बताऊं इन सारे डिस्कशन में कन्वर्सेशन में सलमान खान बड़ा बोरिंग सा फील कर रहे थे, क्योंकि उनका चेहरा ये बता रहा था कि वो इन लोगों की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अल्लाह, उनका चेहरा बड़ा अजीब था। उसके बाद विवान ने पता है सबसे क्या कहा? विवान ने ये कहा कि शिल्पा जी, जब मैं शिल्पा जी से कुछ बोला वो मुंह घुमा के चली जा रही। भाई विवान, मैं आपको बता दूं, ये मुंह घुमा के जाने वाली ट्रिक आपसे ही शिल्पा जी ने सीखी है। पहले वो आपके पीछे पीछे घूमती थी आपको हर पॉइंट बताने के लिए, आपके सामने रोती थी, आपके सामने बादी, तब आप मुंह घुमा के चले जाते थे। आज एक हफ्ता शिल्पा जी आपसे मुंह घुमा के गई तो आपको इतना बुरा लग रहा है। यहाँ पर विनाश से भी यही बात बोल रहे कि वो मुझसे पहले इतनी बात नहीं करती थी, इतनी भरी पड़ी थी। क्या उन्होंने अपनी स्पीच तैयार करके रखी थी आज बोलने के लिए? ये बात तो आपके ऊपर लागू होती है विवान, कि स्पीच आपने तैयार रखी थी जब आपसे नौरान मिल करके गई हैं। जब तक नौरान नहीं मिली थी आपके पास कोई स्पीच नहीं थी। फिलहाल अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा कि आप अपनी बीवी की बात सुनते हैं। फिलहाल सलमान खान घर वालों से पीछा छुड़ा रहे थे, जो हमें ऐसा लगा। वापस वो हम आ गए बैक टू पवेलियन स्टेज पे। तो स्टेज पे आ चुकी थी भारती। जैसे कि भारती की हरकतें हैं, वो पूरा प्लान करके आती हैं कि वो सलमान खान को किस तरीके से टॉर्चर करेंगी। तो फिलहाल उनकी एंट्री, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा भारती बहुत रिजर्व थी और सलमान खान भी बहुत रिजर्व से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बोरिंग हो चुका है इनकी कॉमेडी। अपने मास्टर शेफ सीजन 2 के प्रमोशन के लिए भारती आई नहीं। और फिलहाल वैसे कि हम सब जानते हैं जब कृष्णा सुदेश और भारती आते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन शायद आज कुछ कमी लग रही थी। तो मैं बता दूं आपको कमी क्या थी। कमी थी कृष्णा और सुदेश की, क्योंकि भारती बिना कृष्णा और सुदेश के बड़ी अकेली अकेली सी लग रही थी अकॉर्डिंग टू मी। फिलहाल यहाँ पर आई थी एक्स कंटेस्टेंट। अल्लाह, क्यों आई ये सरदर्द? ये जब सीजन में थी मुनव्वर फारूकी वाले में तो मन करता था इसको क्या करूँ, एकदम पागल। जितनी पागल होती है ना सब बिग बॉस में, मेरे ख्याल से बिग बॉस चुन चुन के लेकर के आते हैं। जब इनको लेकर के यहाँ पर आए ना भाई, मैं तो सोच रही थी कि इसको वन एंड ओनली मनारा चोपड़ा। फिलहाल मनारा चोपड़ा बड़ी एक्साइटेड थी, वो सलमान खान के साथ फिर से अपने पुराने वाले स्टाइल में लाल दुपट्टे वाले पे गाने पे डांस करना चाहती थी। फिलहाल सलमान खान ने बहुत डिसेंटली मना कर दिया। शायद बुरा तो लगा ही होगा मनारा को। हम एज ए व्यूअर जहाँ से देख रहे थे हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मनारा जो ओवर एक्टिंग कर रही थी उनको लग रहा बहुत अच्छी लगी। फिलहाल सलमान खान ने उनको दिखाया घर का रास्ता, स्टेज से किया रफा दफा चटपट, क्योंकि वो शायद बिल्कुल भी मनारा को और भारती को इंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखे। फिलहाल सलमान खान ने कहा अब ये लोग जाएंगी घर के अंदर, अब देखते हैं घर के अंदर ये कौन सा धमाल करने वाली हैं। फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं मनारा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ओवरलैपिंग करने वाली और बहुत ज़्यादा बकवास करने वाली, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल वो आई थी अपने शो को होस्ट करने। वो पहुंची जब घर के अंदर एंट्री तो बड़ी धमाकेदार थी। फिलहाल भारती वैसे ही एंट्री कर दी जैसे कि अभिषेक
कृष्णा कृष्णा सॉरी कृष्णा की एंट्री होती है। इंटरेस्टिंग था, लेकिन हाँ, भारती घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की रजत से, और उन्होंने रजत को ये बताया कि आपने पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस को रुला दिया जिस वक्त आप अपनी माँ से मिले। बहुत अच्छा, बहुत मासूम था आपका मिलना आपकी माँ से। फिलहाल ये बात सही है, जब रजत अपनी माँ से मिले थे और जिस तरीके से वो अपनी माँ को देख रहे थे और हसरत भरी निगाहों से, और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो पल बहुत ज़्यादा इमोशनल था। आंखें नम तो हम सब की हो गई थी एज ए व्यूवर। फिलहाल उन्होंने पॉइंट किया अविनाश को, उनको अविनाश को बताया उन्होंने समर्थ का, मतलब समर्थ का डुप्लीकेट बताया, क्योंकि समर्थ की भी ब्राउन ब्राउन आंखें थी और अविनाश की भी। उन्होंने अविनाश के साथ किया एक हॉट डांस, जिसमें ईशा दिखी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा जेलस, जैसे कि वो हमेशा होती है, लेकिन उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है वो नेशनल टीवी पे किस तरीके की बातें कर रही हैं। भाई ईशा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आप इतना ज़्यादा ओपनली बोल रही हो और उसके बाद फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, ये सब पता है एकदम बकवास लगता है, ओवर एक्टिंग लगती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ईशा और अविनाश को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल भारती लेके आई थी ये गंदा सा टास्क। अल्लाह, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम घिन आती है इस टास्क से। पता नहीं क्यों ये अजीब सा टास्क हर सीज़न में ये लेकर के कृष्णा, सुदेश और भारती ये लोग आते हैं, एकदम ख़राब लग रहा था। उसी में करण का भी मुंह अजीब सा, अविनाश का भी मुंह अजीब सा। पता है वीकेंड का वार सलमान खान न होना तो सच में बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, और जब सलमान खान से स्टेज से हट के जब वापस घर में एंट्री करो और इस तरीके का कोई गेस्ट आके इंटरटेनमेंट करता है ना, तो एकदम बोरिंग लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है अरे यार, अब थोड़ा सा किचन में काम कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं ये देख रही हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मैं अपना टाइम बर्बाद करी क्या, लाओ मैं थोड़ा सा बर्तन ही धुल लूँ। मैं छोड़ के हट जाती हूँ, क्योंकि ये सब पता नहीं क्यों बकवास लगता है। या तो फिर गेम की बात हो, या तो फिर सलमान खान कुछ बोल रहे हो, तभी मज़ा आता है सुनने में। फिलहाल दूसरा टास्क, बात अच्छी लगे चाहे ना लगे, मुंह पे मलना है फोम। फिलहाल अविनाश और ईशा एक दूसरे को कर रहे थे, ये मस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, शिल्पा जी और अविनाश। और फिर उसके बाद, लेकिन हाँ, मज़ा आया। मज़ा इस टास्क में ये आया कि अविनाश और ईशा को बुलाया गया और उसके बाद विवान और करण को बुलाया गया। इंटरेस्टिंग था। वैसे विवान हर टास्क में अपना बेस्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट शो है तो अपना एंटरटेनमेंट देने की। लेकिन अब पता नहीं ऑडियंस को समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि करण अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल ये टास्क इसी तरीके से खत्म हुआ। वो अपने मास्टर शेफ के सीजन 2 के लिए प्रमोशन के लिए आई थी, तो भाई उनको एक शेफ चाहिए था। शेफ की जोड़ी में उन्होंने सेलेक्ट किया विवान और शिल्पा जी को, और उनको बनाना था क्रिसमस ट्री वाला आलू का, पता नहीं क्या होता है, तीली में लगा के, भैया मुझे तो नहीं समझ में आता। फिलहाल वो बनाने खड़े हुए, एक तरफ भारती और मनारा, एक तरफ शिल्पा जी और विवान। इन दोनों लोगों में था कंपटीशन। फिलहाल सबसे अच्छा बनाया भारती और मनारा ने, इन लोगों का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अकॉर्डिंग टू घर वाला, मैं इसलिए बोल सकती हूँ अच्छा नहीं था क्योंकि मैं सबके मुंह देख रही थी, किसी का भी एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। फिलहाल ये सारे टास्क के बाद आ गया गो चीज़। गो चीज़ ने दिया घर वालों को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर। उस गिफ्ट हैम्पर में थे चीज़ बॉल्स। वैसे गो चीज़ के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि कल मेरी बेटी ने बनाया था पिज़्ज़ा गो चीज़ से, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, अमेजिंग था। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा, और आज बनाया था मेरी बिटिया ने गार्लिक ब्रेड गो चीज़ से। सो दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगे, एक बार जा करके ज़रूर ट्राई करिएगा गो चीज़। गो चीज़ के गिफ्ट हैम्पर में जब चीज़ बॉल्स मिले तो सारे घर वाले एक्साइटेड। वैसे मैं एक बात बताऊं, हर सीजन में घर वालों को खाने के लिए तड़पते हुआ देख करके ना बड़ा अफसोस होता है और बड़ा तरस आता है कि अल्लाह, ये सेलिब्रिटी है, इतना बेचारे खाने के लिए परेशान हो रहे, जो कभी भी खाने के लिए इतने बेचैन नहीं हुए होंगे घर से बाहर। वैसे ये घर खाने की कदर सिखा ही देता है भाई, दाने दाने की इज्जत सिखा देता है, जो इन लोगों को शायद कभी नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर में ये नसीहत इनको बहुत अच्छे से काम आएगी। सो इसी तरीके से भारती और मनारा घर से विदा हुई, लेकिन घर का माहौल बहुत खुश था, सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इस तरीके की मस्ती और एंजॉयमेंट और सारा चीज़ें हुई थी। लेकिन फाइनली धाड़ 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 बिग बॉस ने बुला दिया सबको कन्फेशन, सॉरी, लिविंग एरिया में बुला दिया कि आज होगा डबल इविक्शन। हाथ पैर कांप रहे थे चूम के, क्योंकि वो करण, शिल्पा जी, सारा घर नॉमिनेट था सिर्फ श्रुतिका को छोड़ के। लेकिन मैं बता दूं,
ईडन और यामिनी का चेहरा ये बता रहा था कि वो ये जानती थी कि वो निकलने वाली हैं। सो फाइनली बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया। ईडन और यामिनी को मैं सच बताऊं, जब शुरू में सलमान खान ने कहा ना कि आज 2 इविक्शन होगा, तो मैंने अपने बेटे से यही कहा, ईडन और यामिनी को निकाल देना चाहिए। ये ढंग के कपड़े तो पहनती नहीं है, बिल्कुल भी इनका बिग बॉस में होना अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर, अगर सारा भी निकल जाती तो मज़ा आता। सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आया कि जब अविनाश ने और करण ने ईडन और यामिनी को गोदी में उठा के दरवाजे तक छोड़ा, मुख्य द्वार। ये अच्छा था, उठा करके बाहर फेंक दिया कि चलो अब जाओ। किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं दिखी, सब बहुत खुश थे। लेकिन हाँ, किसी की आंखें अगर नम दिखाई दी तो वो थी कशिश, क्योंकि कशिश की ईडन से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उनको ऐसा लग रहा था उन्होंने एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है, वो आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। वैसे कशिश, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप दिग्विजय के जाने पे भी नहीं रोई। फिलहाल यहाँ पे पूरा घर बैठा था डाइनिंग एरिया में, और यहाँ पर यही हो रहा था कि अब मैं एक एक लोग को निकालूंगा। किसने बोला? अविनाश ने। फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि अविनाश ने ये बोला हम सबको घर से निकालेंगे, लेकिन पता है करण ने क्या बोला? कहते ना, नहले पे दहला। करण ने ये बोला कि हाँ तुम निकालो, जीतूंगा तो मैं। फिलहाल विवान ने अविनाश को ये बोला कि वो तुमको पोक कर रहा है, उसको फुटेज लेने के लिए उसको देना मत। रजत भैया ईशा के पास, ईशा और रजत में ये बातें चल रही थी कि किसी बिल्लियों, 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार गई, इस तरीके की बातें। फिलहाल रजत भैया उल्टी खोपड़ी हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। ईशा ने भी बोल दिया कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि करण और अविनाश घोड़े पे बैठ के क्या बातें करते हैं मुझे नहीं पता। ये कंफर्म करने के लिए रजत भैया पहुंचे करण, शिल्पा जी और चोम के पास। उनसे भी उन्होंने इसी बात के बारे में पूछा। फिलहाल करण ने उनको क्लियर किया कि ये नॉमिनेशन के बारे में नहीं था, ये था कि ईडन, यामिनी, कशिश और सारा, ये सारे लोग सेफ थे और हम सब नॉमिनेट थे। तो वही हो रहा था कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले गई। फिलहाल यहाँ पे रजत भैया क्लियर तो हो गए, लेकिन अविनाश ईशा को ये बता रहे थे मैं घोड़े पे बैठ के बात जरूर करता हूँ, पर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल अविनाश का भरोसा मत करो, ईशा इतना पूछ रही, कुछ वो बताने वाला नहीं है, वो बहुत चालाक बंदा है। सो इसी तरीके से आज का एपिसोड खत्म हुआ। दरारें तो रिश्तों में बहुत ज्यादा आ गई हैं। ईडन और यामिनी के निकलने की वजह से कशिश का असली रूप कल दिखाई देगा, और जैसे कि शिल्पा जी और विवान में हो चुकी है तगड़ी टक्कर, तो कल क्या होगा इसको जानने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्तों बने रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। सो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और सलमान खान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, भूलिए